जय माँ लक्ष्मी। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर दीपावली की पूजन विधि भी देख पाएंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दीपावली की कथा। एक समय मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, आप हमें दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी के पूजन का कारण बतलाइए तथा साथ में अन्य देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सभी लोग नियमानुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म भी किया करते थे। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, अतः उन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए और जब 100वां यज्ञ करने की उन्होंने तैयारी की तो इंद्र देवता बड़े भयभीत हुए और सोचने लगे कि अगर इसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यह कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले जाए। अतः भय से कांपते हुए इंद्र ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं के साथ क्षीरसाई भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। वहां सभी देवता, अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तभी भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब देवराज इंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर भगवान बोले, हे इंद्र, तुम सभी देवताओं को लेकर के अपने अपने घरों को जाओ, मैं तुम्हारे भय को समाप्त कर दूंगा। और ऐसा कहकर भगवान ने वामन का अवतार धारण कर लिया और वामन अवतार धारण कर भगवान राजा बलि के पास पहुंच गए, जहां वह अंतिम यज्ञ कर रहे थे। बलि से सत्कार किए जाने पर भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने तो दान का संकल्प भी कर दिया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी को तथा दूसरे पग में अंतरिक्ष को नाप लिया और फिर उन्होंने बलि से पूछा कि बलि, मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। और राजा बलि के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष, कार्तिक वदी की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीपदान आदि कर श्री महालक्ष्मी जी का आवाहन और पूजन करें और लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहें। जो श्रद्धानुसार माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी उन पर कभी कुपित ना हो और उन्हें कभी दरिद्री होने का श्राप ना दें। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर बलि को वरदान दे दिया और इस प्रकार से भगवान ने सभी देवताओं को भय से मुक्त कर अभय दान दिया। इसी कारण से दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ सभी देवताओं की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, हे राजन, मैं तुमको एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास्य विलास कर रही थी। उसने मणिमाणिक्य आदि से जड़ा हुआ 9 लखा हार उतार कर
समीप ही मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही एक चील उस हार को अपनी चोंच से दबाकर उड़ा ले गई। रानी यह देखकर बहुत ही उदास हुई और सारा हाल राजा को कह सुनाया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ, पर क्या करता। उसने रानी को समझाते हुए बोला, प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहां पर भी चील डालेगी वहां से मंगवा दूंगा, चिंता मत करो। यह कहकर राजा सभा में गया और मुनादी यानी कि ढिंढोरी पिटवा कर लोगों को बुलाकर कहा कि तुम लोग मेरे राज्य में ड्योढ़ी फेर कर कहो कि जो कोई भी रानी को 9 लखा हार लाकर देगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा। यह सुनकर राज्य की एक बुढ़िया ने राजा को वह हार लाकर दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा, राजन, आज से 8वें दिन रोज दीपमाला है, श्री महालक्ष्मी जी का पूजन है, अतः राज्य में कोई भी आदमी दीपावली ना मनावे, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सभी सामग्रियां आप मेरे यहाँ भिजवा दें। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ऐसा करने से तुझे क्या लाभ होगा। तब बुढ़िया बोली, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन व्रत करने से एवं लक्ष्मी माता का पूजन सहित दीपदान करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और पूजन करने वाले के घर में सदैव निवास करती हैं। तब राजा ने कहा, तब तो यह मैं भी करूँगा। तब बुढ़िया बोली, पहले मैं करूँगी और बाद में आप करना। ऐसा कहने पर राजा ने बुढ़िया के घर सभी सामग्रियां भिजवा दी और बुढ़िया ने इसके बाद राजा ने विधिवत तौर पर माता लक्ष्मी का दीपावली के अवसर पर पूजन किया और पूजन करने से राजा और बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति, धन, दौलत, हाथी, घोड़े आदि हो गए। अतः हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह दीपावली का व्रत और पूजन तुम भी किया करो, जिससे खोया हुआ राज, श्री तथा पुत्र पौत्र आदि तुमको भी पुनः प्राप्त हो जाएंगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। दीपावली कथा समाप्त। भाइयों और बहनों, दीपावली की कथा का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और साथ ही साथ आप दीपावली से संबंधित कई और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर आइएगा, जैसे कि दीपावली की पूजा सामग्री, दीपावली की पूजन विधि और दीपक प्रज्वलित करने के क्या नियम होते हैं, जैसे कि हम कई दीपक जलाते हैं तो किन स्थानों पर हमें रखना चाहिए, किस दिशा पर मुख करके दीपक को रखना चाहिए और पुराने दीपकों का हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ जो हम पिछले साल लक्ष्मी गणेश लाते हैं उन मूर्तियों को हमें कैसे विदा किया जाता है, कैसे विसर्जन किया जाता है, विसर्जन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि नारियल का हमें क्या करना होता है, कलश के जल का क्या करना है, चावल फूल का क्या करना है, सुहाग की सामग्री का क्या करना है। तो मैंने दीपावली से संबंधित अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप शिव पुराण के 5 पाठ कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी फर्क जो है समझ में आने लगता है। एक ही पाठ जैसे ही पूरा होता है आपकी मनोकामना जो है पूरी होने लगती है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी व्रत करते हैं, चाहे आप पूर्णमासी का व्रत करें, प्रदोष, एकादशी या फिर किसी भी वार से संबंधित व्रत करते हैं, तो मैं सभी व्रतों की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार मेरे चैनल पे आके महत्वपूर्ण वीडियोस जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी पूजा विधियां शास्त्रीय रीत के अनुसार ही आपको करके दिखाती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोशिश करूँगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको आने वाला वीडियो कौन से विषय पे चाहिए, कोशिश करूँगी उन्हीं विषयों पर आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो
आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।